यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारि जय
पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हरे कृष्णा। मैं आप सभी का आभारी हूँ, आपने मुझे यहाँ पे कुछ भगवत कथा करने का अवसर प्रदान किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से सब लोग हिंदी समझते होंगे। कौन है जो हिंदी समझ नहीं पाता? सब तो समझते हैं ना? तो आप कैन अंडरस्टैंड हिंदी? ट्रांसलेट कर दो। अच्छा, ट्रांसलेट। दे आर गोइंग टू ट्रांसलेट फॉर यू। हिंदी नहीं क्लियर हो नहीं, मोड़िया कई बार भी नहीं मोड़िया कैसे कंफर्टेबल नहीं ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି, ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେବି। तो सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों का आभारी हूँ, आप लोगों ने हमारी लिए सुंदर व्यवस्था करी। और कल रात को एक्चुअली हमको अंदर सोने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। हमने कहा इतनी अच्छी हवा चल रही बाहर में, तो भुवनेश्वर शहर के अंदर नहीं मिलती है, यहाँ पे तो हम जान करके मतलब बाहर में मच्छरदानी लगा, मच्छरदानी हम इसलिए लेकर के आए कि यहाँ पे बाहर की ताजी हवा लेंगे। तो आप रोज को क्लियर कर दिए गए हमारी मतलब स्व इच्छा से हमने सब लोग बाहर सोए थे। और कल शाम के समय रोज आप कीर्तन कर रहे थे, कल शाम के समय मैं वहां से सुन रहा था, कोई नहीं था, केवल गौर पिताई थे और प्रभु जी थे। इतना मधुर कीर्तन हो रहा था, विशेष रूप से कुछ बंगाली भजन, उड़िया भजन आप गा रहे थे, लोचन दास ठाकुर के भजन गा रहे थे। तो मैं वीडियो बना रहा था वहाँ बाहर से। इतना सुंदर सूर्यास्त हो रहा है पश्चिम दिशा में, बिल्कुल लालिमा छाई हुई आकाश में, प्रभु जी की सुंदर मधुर वाणी में भगवान का कीर्तन हो रहा है। और किसी को नहीं, गौर पिताई को सुनाने के लिए प्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन किया जाता है कभी कभी, है ना, ऑडियंस नहीं होती है तो जो गाने वाला होता है उसको उत्साह घट जाता है। लेकिन प्रभु जी की ऑडियंस साक्षात गौर पिताई है। प्रभु जी के मन में ये नहीं कोई और सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन साक्षात गौर पिताई के सामने प्रभु जी बैठ करके इतना मधुर कीर्तन कर रहे हैं। तो मैं काफी देर 15-20 मिनट तक खड़ा रहा, देखता रहा, पूरा वीडियो भी बनाया मैंने। कितना सुंदर, आपको बहुत मधुर प्रभु जी संगीत है। तो जब गुरु पूजा गा रहे थे तो बहुत ही आकर्षक लग रहा था। कोई नहीं, एक दो बात थे, लेकिन जितनी इंटेंसिटी थी आपकी गुरु पूजा गाने में, तो मेरा सौभाग्य कि मैं आप सभी भक्तों के बीच में कुछ कृष्ण कथा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तो आज मैं एक थोड़ा सा अलग टॉपिक लूंगा। आप में से कितने लोग चाणक्य को जानते हैं? चाणक्य का नाम सुना है? सभी ने सुना है ना? कौन है चाणक्य? आप जानते हैं चाणक्य के? चाणक्य जड़े नीति का, नीति शास्त्र से लिखी चलती है चाणक्य नीति। तो हम सब जानते हैं कि चाणक्य ने नीति शास्त्र दिया, नीति का। और चाणक्य की नीति बाहर में बहुत प्रचलित है। इस्कॉन में तो हम बहुत कम जानते हैं कि इस्कॉन में भी चाणक्य नीति करके ग्रंथ है। जानते हैं आप लोग? इस्कॉन में भी चाणक्य नीति अवेलेबल है।
परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के ट्रस्ट ने चाणक्य नीति छापी, प्रभुपाद जी के शिष्य ने उसका ट्रांसलेशन किया है। तो इस्कॉन के अंदर भी चाणक्य नीति उपलब्ध है, पर बाहर में चाणक्य नीति बहुत प्रचलित है। विशेष रूप से आप देखेंगे जो रेलवे स्टेशन होता है, तो रेलवे स्टेशन में वो किताबों की जो दुकानें होती है वहां पर जरूर चाणक्य नीति मिलेगी, और लोग चाणक्य नीति को पढ़ना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि चाणक्य ने बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं कि जिन फॉर्मूले को अप्लाई करके जीवन में आप प्रगति कर सकते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। इस प्रकार की नीतियां चाणक्य ने दी है, और इसलिए बाहर के समाज में चाणक्य नीति, कुछ लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट चाणक्य, ऐसे करके किताब निकाली है कि कॉर्पोरेट जगत में वहां पे भी चाणक्य नीति बहुत प्रचलित है कि कैसे आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। आपको प्रेरित करने के लिए, आपको बुद्धि देने के लिए लोग चाणक्य नीति पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चाणक्य का एक दूसरा पहलू भी है। चाणक्य हम जानते हैं नीतिकार के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में, लेकिन चाणक्य का एक भक्तिमय स्वरूप भी है, एक भक्तिमय पक्ष भी है। ये चाणक्य की नीति से हमको पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे, जिसके विषय में बाहर के लोग नहीं जानते। वास्तविकता में नीति शास्त्र क्या होते हैं? कई नीति शास्त्र, कोई नाम बता सकते हैं? जैसे शुक्र नीति, शुक्राचार्य का नाम सुना? कौन है शुक्राचार्य? कौन है? असुरों के गुरु। तो असुरों के गुरु असुरों को क्या सिखाते हो? कैसे सफलता प्राप्त की जाए, कैसे जीता जाए। तो तो शुक्राचार्य ने कुछ नीतियां सिखाई असुरों को, तो उस ग्रंथ का नाम हो गया शुक्र नीति। वैसी है बृहस्पति की नीति, बृहस्पति नीति। वैसे नीति है भर्तृहरि, नाम सुना आप लोगों ने? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे महाराज भर्तृहरि। इन्होंने कुछ नीति दी है, उस नीति का नाम है वैराग्य शतकम। विभिन्न प्रकार के नीतिकार हुए हैं, जिन्होंने विष्णु शर्मा करके एक नीतिकार हुए, जिन्होंने पंचतंत्र की कहानियां लिखी, जिसमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है जीवन में जीने के लिए। नीति शास्त्रों में और धर्म शास्त्रों में अंतर क्या है? जैसे भगवद गीता हमें सिखाती है कि संसार से मुक्त होकर के आध्यात्मिक स्थिति को कैसे प्राप्त करना है। लेकिन नीति शास्त्र सिखाते हैं कि संसार में जीना है तो कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से संसार में जिए कि सुलभता से जीवन चल जाए और कोई कठिनाई ना आए। जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे चाणक्य नीति देते हैं कि व्यक्ति को सीधे पेड़ की तरह नहीं होना चाहिए, बहुत सीधा नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को संसार में अगर जीना है तो बहुत सीधा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीधे पेड़ों को जल्दी काट दिया जाता है। चाणक्य नीति दे रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। चाणक्य नीति सिखाते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ कैसे 5 साल की उम्र तक लाड़ प्यार करना चाहिए और अगले 10 साल कठोर शासन करना चाहिए। और प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे। एक बार 16 साल का लड़का हो गया, जवानी आ गई है, मूछें आ गई है, अब उसको मारेंगे, फटकाएंगे, डराएंगे तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। तब क्या करना चाहिए? पुत्र मित्र बदाचरे, पुत्र के साथ मित्रवत आचरण करना चाहिए। तो ये नीति दी है। चाणक्य नीति देते हैं कि लालयन बहुवो दोषा ताड़यन बहुवो गुणः तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़यन न तु लालयन। ज्यादा लाड़ प्यार करने से क्या होता है? बहुत सारे दोष आते हैं, और ताड़ने से, स्ट्रिक्ट रहने से क्या होता है? अच्छे गुण आते हैं। इसलिए एक पिता को चाहिए, गुरु को चाहिए कि अपने पुत्र और शिष्य को ताड़ के रखे, स्ट्रिक्ट रहे, ज्यादा लाड़ प्यार ना करे। तो ये सब चाणक्य ने नीति दी गई, बहुत सुंदर सुंदर नीतियां दी गई। और हमारे जो भक्त कवि हुए हैं, जैसे तुलसीदास, आप सब जानते हैं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी।
तो रामचरितमानस में भी बीच बीच में कोई नीति दी है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक नीति देते हैं, बड़ी सुंदर नीति है। वो कहते हैं कि 3 लोगों को मीठा मीठा नहीं बोलना चाहिए। किस किस को? गुरु को, वैद्य को और मंत्री को। किस किस को? गुरु को, वैद्य माने डॉक्टर को, और मंत्री को कभी किसी डर से या किसी आशा से मीठा नहीं बोलना चाहिए। अगर गुरु मीठा बोलता है तो धर्म का नाश होता है, अगर वैद्य मीठा बोलता है तो तन का नाश होता है, और अगर मंत्री मीठा बोलता है तो राज्य का नाश हो जाता है। जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म दत्त तीने कर ही बेनही नाश। तो नीति है, ये एक नीति है। तो छोटी छोटी नीतियों को जीवन में अपनाना चाहिए, उससे व्यक्ति सुगमता से आगे बढ़ता है। इस प्रकार से ये नीति शास्त्र हमें, जैसे भगवान विष्णु ने एक नीति बताई देवताओं को समुद्र मंथन के समय। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो देवताओं, असुर तुम्हारे बिल्कुल विपक्षी हैं और ये तुमसे कभी कोऑपरेट नहीं करेंगे, कभी तुम्हारे साथ मिलकर के किसी मिशन में काम नहीं करेंगे। लेकिन असुर अगर तुम्हारे साथ मिलेंगे नहीं तो तुम समुद्र मंथन कर पाओगे नहीं, और अगर समुद्र मंथन हो पाएगा नहीं तो अमृत निकलेगा नहीं, और अमृत निकलेगा नहीं तो अमृत पियोगे नहीं। तो अगर तुम्हें अमृत पीना है तो क्या करना पड़ेगा? असुरों के साथ संधि करनी पड़ेगी। तो देवताओं ने कहा लेकिन असुरों से संधि करें कैसे? बोले बहुत सरल है, एक नीति बताता हूं। क्या नीति बताई भगवान ने? भगवान बताते हैं कि एक बार की बात है, एक पिंजरे के अंदर, एक डब्बे के अंदर एक चूहा और एक सांप बंद हो गए। तो सांप ने चूहे से कहा, क्या कहा? कि भाई देख, अपन दोनों मुसीबत में, अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो क्या होगा? बाद में मुझे भी मरना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? अपन विन विन खेल खेलते हैं। तो क्या करना? डब्बे में छेद कर देना और फिर अपन दोनों निकल जाएंगे, मैं तेरे को खाऊंगा नहीं। लेकिन सांप के दिमाग में क्या चल रहा था कि ये डब्बे में छेद करेगा, मैं चूहे को खाऊंगा और डब्बे से बाहर निकल जाएगा। ये नीति भगवान विष्णु देवताओं को सिखा रहे हैं कि देखो भैया, डब्बे में फंसे हुए हो, अभी संधि करनी पड़ेगी। तुम हो सांप और असुर है चूहे। अभी क्या बोलो? हाँ, निश्चित रूप से अमृत मिलेगा, बराबर से बटेगा। हिंदी में कहावत है, कट्टू कटेगा सब में बटेगा। तो अमृत मिलेगा, सबको बराबरी से मिलेगा। बोल दो, डिक्लेयर कर दो, बाकी मेरे को छोड़ दो, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। तो देवता लोग पहले जाकर के असुरों से संधि किए कि देखिए अमृत अपन निकालते मिल करके और अमृत में बराबरी से बटेगा। तो बढ़िया। और देवता लोग बोल रहे हैं, देवता लोग झूठ बोलेंगे नहीं, ईमानदारी से करेंगे। लेकिन इनको क्या पता कि मास्टरमाइंड कोई और है। हुआ वही, अमृत निकला तो असुर लोग अमृत के चक्कर में थे, देवता लोग अमृत के चक्कर में थे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो आगे तो हम जानते हैं क्या हुआ। तो देखिए भगवान ने क्या बताई नीति। ऐसे नीति शुक्राचार्य ने बताई थी बलि महाराज को। क्या बताई थी कि बलि महाराज को जब पता चला, बलि महाराज के पास एक ब्राह्मण है, वामन आकर के बोलता है कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो ले लो। समझाया बलि महाराज ने। बलि महाराज कहते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम बुद्धि नहीं है, मैं तुम्हें आधा संसार दे सकता हूं, तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो। तो वामन देव एक नीति दे रहे हैं, बोले जो 3 पग भूमि में संतुष्ट नहीं है, उसे पूरे संसार का राज्य मिल जाए संतुष्ट है, वही नीति है। 3 पग भूमि मतलब 6 फीट। आदमी को कब्र खोदी जाए तो उसे कितनी जगह होती है? सोने के लिए कितनी जगह चाहिए? 6 फीट। 3 पग भूमि। जो 3 पग भूमि में संतुष्ट नहीं है,
उसको पूरे संसार का राज्य मिल जाए संतुष्ट नहीं होगा। तो ये नीति किसने दी? ये वामन देव ने दी। तो बलि महाराज कह रहे हैं अरे 3 पग भूमि क्या, मैं तुम्हें पूरा संसार दूं, मांगो। बोले नहीं 3 पग ही चाहिए। बोले ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। इतने में आ गए शुक्राचार्य। बोले जानते हो बलि कौन है? जिसको तुम ब्राह्मण समझ रहे हो, ब्राह्मण समझ रहे हो, ब्राह्मण नहीं है। ये अभी त्रिविक्रम रूप धारण करेंगे, तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे। साक्षात भगवान है। तो भक्तों बलि महाराज कह रहे हैं कि गुरु जी आप में जब अर्चन करते हैं, सुबह में जब मंदिर में अर्चन होता है, तो जो पुजारी वो जानते हैं कि हम लोग मानसिक रूप से आवाहन करते हैं कि भगवान ये लीजिए आसन, बैठिए, मुंह धोइए, भोग अर्पण स्वीकार करिए, स्नान करिए। हम मानसिक रूप से करते हैं, जो भी हमको ऑफर करना है वो मानसिक रूप से हम उनको देते हैं। और यहां तो साक्षात भगवान अगर मुझसे मांगने आ रहे तो मैं क्यों ना दूं? जब मानसिक रूप से हम उनको दे सकते हैं तो साक्षात मांग रहे, इससे बड़े मेरे सौभाग्य का उदय कब होगा? तो शुक्राचार्य कहते हैं लेकिन ये तुमसे 3 पग भूमि नहीं मांगेंगे, ये अपना विस्तार करेंगे और 2 ही पग में पूरा संसार नाप जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुम रोड पे आ जाओगे। शुक्राचार्य को क्या टेंशन थी कि चेला तो रोड पे आएगा ही आएगा, जो चोला है मुझे स्टाइपेंड देता है, जो गुरु दक्षिणा मेरे पास आती है, तो अगर चेला अगर कंगाल हो जाएगा तो जो गुरु जी का जो डोनेशन आता है वो डोनेशन आना बंद हो जाएगा ना। तो गुरु जी को अपने डोनेशन की टेंशन भी बराबरी से थी। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि अरे सब कुछ अर्पण करने का अवसर कब किसी विरले को ही मिलता है, और मैं झूठ कैसे बोल दूं, मैं तो वचन दे चुका हूं। बोले नहीं कुछ कुछ स्थान पे झूठ बोला जा सकता है। तो शुक्राचार्य नीति दे रहे कि कहां कहां झूठ बोल सकते हैं। जान बचानी हो तो झूठ बोल दीजिए, हंसी मजाक में झूठ बोला चलता है, शादी करानी हो, लड़का कितना कमाता है, लड़का 20,000 कमाता है, आप 40 बोल दो चलेगा। शुक्राचार्य नीति दे रहे कि कभी कभी झूठ बोलने से चलता है। धर्म की रक्षा करनी हो, कोई मान लीजिए कोई कसाई आ रहा है गाय के पीछे पीछे, गाय इस दिशा में गई, कसाई पूछे गाय कहाँ गई, वो कभी झूठ नहीं बोलता, ईमानदार हो तो भैया बोलो गाय उधर गई। तो ईमानदारी का फल कम मिलेगा और गौ हत्या का पाप ज्यादा मिलेगा, तो वहां झूठ बोलना चलता है। तो इसको कहते हैं ये सब नीतियां हैं। तो शुक्राचार्य वहां पे बलि महाराज को नीति सिखा रहे हैं कि झूठ बोल दो, जान बचा लो। बलि महाराज के नहीं, जान भी जाए कुछ भी चला जाए। अरे गाना हम गीत गाते हैं, क्या गाते हैं, सर्वस्व तुम्हारा चरण सौंपिए, सब कुछ आपके चरण में अर्पित कर रहे हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोल। तो साक्षात अगर भगवान मांग रहे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? तो गुरु जी का बुद्धि हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, चेला भी गया, डोनेशन भी गया। तो कहने का तात्पर्य ये सब नीति, शास्त्रों में कई जगह पे नीति आती है, जिसको जीवन में लगाने से वो जीवन अच्छा चलता है। तो चाणक्य अपनी नीतियों के लिए प्रसिद्ध है, पर चाणक्य के जीवन के एक पहलू से मैं आपको आज रूबरू कराऊंगा, जिसके विषय में हम कम ही जानते हैं। आप लोगों ने सभी ने चाणक्य की फोटो देखी हुई है, स्क्रीन पे देख सकते हैं चाणक्य कैसे दिखते हैं, सभी ने टीवी पे देखा है। इसमें कमी है, इस फोटो में टीवी पे यही वाले चाणक्य आते हैं, लेकिन ये फोटो गलत है। क्यों? कोई बता सकता है? आपको पता, आप लोग आपको क्लास सुने हुए, जिसको नहीं पता है देखिए, आप कभी भी टेलीविजन पे देखेंगे तो 2 कैरेक्टर हमेशा गड़बड़ होते हैं, एक चाणक्य और एक यमराज। आप लोगों ने देखा यमराज ऐसे दिखते हैं, यमराज कैसे दिख रहे हैं, कौन सा तिलक लगाए हैं, त्रिपुट लगाए हैं। लेकिन यमराज वैष्णव है, महाजन है। अगर आप श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद को पढ़ेंगे तो जो अजामिल उपाख्यान में आप देखेंगे कि वहां पे यमराज बता रहे हैं विष्णु दूतों, मतलब यमदूतों को, कि भगवान विष्णु के भक्तों के पास कभी मत जाना, जो तिलक करते हैं, कंठी डालते हैं, नाम करते हैं, इनके पास भूल करके भी मत जाना। और जो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन नहीं करते हैं, उनको पकड़ पकड़ के मेरे पास लेके आना। तो
इस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तविक रूप से यमराज कौन हुए? वैष्णव। तो वैष्णव तिलक लगाना चाहिए ना। लेकिन हम जनरली जब भी हम टेलीविजन में देखेंगे तो ऐसा लगा होता है यमराज जी ने, कभी भी, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है यमराज के विषय में। लेकिन क्योंकि हम लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें क्लियर पता है कि यमराज एक महाभागवत, एक वैष्णव है। जब भगवान कृष्ण गए थे अपने गुरु पुत्रों को लाने के लिए तो यमराज उनकी आरती किए, स्तुति किए। इससे पता चलता है कि यमराज एक महाभागवत, एक वैष्णव, एक महाजन है, 12 महाजनों में एक महाजन है। तो उनका तिलक कैसा होना चाहिए? वैष्णव तिलक, उर्दुकुल तिलक होना चाहिए। वैसे ही चाणक्य वास्तव में इस तरीके के नहीं है, इस तरीके के वैष्णव तिलकधारी। चाणक्य वास्तव में तो वैष्णव है। आप बोले किसका प्रमाण क्या है कि चाणक्य वैष्णव है? मैं 5-7 श्लोकों के माध्यम से आज आपको प्रमाण देने वाला हूं। चाणक्य नीति का ये पहला श्लोक है, मेरे साथ साथ बोलेगा। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोकाधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रमुद्धृतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। देखिए ये चाणक्य नीति का पहला श्लोक है। चाणक्य सबसे पहले क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? प्रणम्य शिरसा, ये सिर झुका करके प्रणाम कर रहा हूं, हे विष्णु आपको। इससे प्रमाणित होता है कि चाणक्य कौन है? वैष्णव है। प्रणम्य शिरसा विष्णु। और विष्णु कौन है? प्रश्न पूछा जाए विष्णु कौन है तो त्रैलोक्य अधिपति प्रभु, त्रैलोक्य के अधिपति है और प्रभु है, मेरे स्वामी है। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में से मैं जो राजनीति है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसा कौन बोल रहे हैं? चाणक्य बोल रहे हैं। इस श्लोक से क्या पता चलता है कि चाणक्य कौन है? वैष्णव। चाणक्य नीति में कई इस प्रकार के श्लोक आते हैं जिससे आप चाणक्य का जो आध्यात्मिक झुकाव है उसके प्रति आप देख सकते हैं। जैसे ये श्लोक, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। येषां न विद्या, अरे जिसके पास विद्या नहीं है, मतलब आध्यात्मिक विद्या नहीं, न तपो, जो अपने इंद्रियों को शुद्ध करे के तपस्या नहीं करता, न दानम, दान नहीं देता, ज्ञानम, जिसके पास परा विद्या नहीं है, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, न शीलम, कैसा आचार व्यवहार करना चाहिए इसको पता नहीं, न गुणों, कोई गुण नहीं है, न धर्म, और किसी प्रकार के धर्म का आचरण नहीं करता। इस प्रकार का व्यक्ति ते मर्त्य लोके भूमि भार होता, इस प्रकार का व्यक्ति जबरदस्ती इस संसार का भार बढ़ा रहा है। मनुष्य रूपेण, यद्यपि रूप तो इसका मनुष्य का है लेकिन वास्तव में क्या है? मृगश्चरन्ति, पशु के समान। कौन बोल रहे हैं? चाणक्य। चाणक्य ने गुरु भक्ति के ऊपर बहुत सारी बातें बोली, जैसे ये श्लोक, पुस्तका प्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ सभा मध्ये न शोभन्ते जारगर्भा इव स्त्रियः। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग YouTube पे कमेंट करते हैं इस्कॉन के ऊपर, इस्कॉन की फिलॉसफी के ऊपर, कई इधर उधर से शास्त्रों से पढ़ करके आते हैं, और जो प्रमाणिक वैष्णव परंपरा में हम लोग हैं, इस्कॉन कोई नई संस्था नहीं है, ये ज्ञान प्रमाणिक वैष्णव परंपरा में हजारों सालों चला आ रहा है। तो चाणक्य उनके विषय में कह रहे हैं कि जो केवल किताबी ज्ञान लेते हैं लेकिन गुरु के पास जाकर के उनसे प्रत्यक्ष रूप से सीखते नहीं है,
पुस्तका प्रत्याधीतम, अरे पुस्तक से तो ज्ञान लेते हैं, लेकिन नाधीतम गुरु सन्निधम, गुरु के सानिध्य में रहकर के सीखते नहीं। इस प्रकार का व्यक्ति कैसा है? सभा मध्य ना शोभन्ते, इस प्रकार का व्यक्ति ज्ञानियों की सभा में शोभा नहीं देता, बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा में शोभा नहीं देता। उसी प्रकार शोभा नहीं देता जिस प्रकार जार गर्भा एवं स्त्री, कोई स्त्री है जिसकी अवांछित संतानें हैं, तो जैसे वो सती स्त्रियों के बीच में शोभा नहीं देती, उसी प्रकार से इस प्रकार का व्यक्ति जो केवल किताबी ज्ञान लेकर के, आजकल के गुरुजी आप लोग टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, गुरुजी कहते हैं हमें ज्ञान मिला। कैसे ज्ञान मिला? रात को सोए सुबह ज्ञान मिल गया। हम किसी गुरु के पास नहीं गए, हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, अपने आप स्वतः ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड ज्ञानी घूम रहे हैं, चाणक्य उनके विषय में कह रहे हैं। इस प्रकार के सो कॉल्ड गुरु, सो कॉल्ड ज्ञानी, इनकी कोई शोभा नहीं है। चाणक्य कह रहे हैं कि क्या हम गुरु के ऋण को चुका सकते हैं? तो कह रहे क्या बात बोल रहे हैं? एकम अपि अक्षरम यस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधयेत् पृथ्वीं नास्ति तद्द्रव्यं यद्तत्त्वर्णी स्वर्णी भवेत्। बोल रहे पृथ्वी पर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको देख करके बोलो गुरुजी मैं आपके ऋण से मुक्त हो गया। कोई गुरु जिसने एक अक्षर भी सिखाया है, एकम अपि अक्षरम यस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधयेत्, बहुत बहुत ज्ञान दिया तो छोड़ दीजिए, गुरु ने शिष्य को एक अक्षर भी सिखाया है, इस पृथ्वी पे ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसको देख करके आप बोल सके गुरुजी मैं आपके ऋण से मुक्त हो गया। देखिए चाणक्य ने अलग अलग थीम कवर करी है, ये गुरु भक्ति की थीम है। आप समझिए चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य की क्या योग्यता थी? चंद्रगुप्त मौर्य की क्या योग्यता थी? एक साधारण व्यक्ति को पूरे अखंड भारतवर्ष का सम्राट बना दिया। यह है गुरु की शक्ति। हर व्यक्ति चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें, हर व्यक्ति चाहता है। अगर हवा में उड़ती पतंग ही सोचे मैं स्वतंत्र हो जाऊं, ये डोर ने मुझे क्यों पकड़ के रखा है, डोर कट जानी चाहिए, तो क्या होगा? पतंग भी नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार के व्यक्ति से मुझे जीवन में कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। ये क्या गुरु जी हमको टाइट करते हैं? अगर इस प्रकार की भावना किसी की होगी तो प्रगति नहीं करेगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। अर्जुन जैसा व्यक्ति, अर्जुन वो है जो जिसको भगवान अर्जुन को गीता में कह रहे हैं गुड़ाकेश, जिसने अपनी निद्रा पे विजय प्राप्त करी, अपनी अज्ञानता पे विजय प्राप्त करी है। जो चरित्र में जब उर्वशी ने अर्जुन को संग करने के लिए प्रेरित किया तो उर्वशी को मां कहकर संबोधित किया। जिस अर्जुन ने कई वर्षों तक तैयारी करी युद्ध की और देवताओं के लोक में जाकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के आ गए। मैं बता रहा था युद्ध के बच्चों को, जैसे हम लोग भारत से जाते हैं तो फ्रांस से राफेल लेकर के आते हैं, अमेरिका से हथियार मंगाते हैं, तो अर्जुन कहां से हथियार लेकर के आते? देवताओं के लोक से। भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे पाशुपत्र अस्त्र लेकर के आ गया। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो चरित्र में उन्नत है, जिसका प्रिपरेशन कितना था कि सुबह सीखता था द्रोणाचार्य के पास और रात को उसका अभ्यास करता था। अर्जुन का नाम है सब्यसाची, जो दोनों हाथों से तीर चला सकता था, रजनीकांत। देखा आप लोगों ने मूवी रजनीकांत की, दोनों हाथ से तीर चला, मतलब बंदूक चला। तो एक्चुअली में ओरिजिनल रजनीकांत है अर्जुन, सब्यसाची, जो दोनों हाथों से तीर चला सके। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी एक समय जीवन में अपने मार्ग से च्युत हो सकता है, भ्रमित हो सकता है, उसको गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब अर्जुन जैसे व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है तो अर्जुन के समक्ष हमारी योग्यता ही है कितनी? और ऐसे गुरु जो हमको एक अक्षर भी सिखाते हैं, तो इस संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसको देख करके हम बोले गुरु जी हम आपके ऋण से
मुक्त होगा। ये भाव है किसका? चाणक्य का। इसी प्रकार का एक कबीर जी का दोहा है। कबीर जी उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कबीर, उड़ीसा में लोग जानते हैं कबीर के विषय में। तो कबीर दास जी लेकिन उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। कबीर दास जी ने दोहा दिया, मेरे साथ बोलेगा, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर जी कह रहे हैं सिर काट करके अगर गुरु जी मिल जाते तो समझ लीजिए बहुत डिस्काउंट रेट पे मिल गए। नहीं, मॉल में जाते हैं, सेल लगी हो, डिस्काउंट प्राइस में मिलता है। अगर गला काट के देने पर अगर गुरु मिल जाए तो समझना चाहिए बहुत सस्ते में मिल गया। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? वो समझे क्या? समझे? गला काट के अगर देने पर गुरु जी मिल जाए तो समझिए सस्ते में गुरु मिल गया। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। इतनी मानता है गुरु को। इस प्रकार से चाणक्य ने अलग अलग थीम कवर करी है। यद्यपि चाणक्य नीति शास्त्र बीच बीच में डाला है, गुरु भक्ति, जैसे चाणक्य ने संगति कैसी होनी चाहिए, ये श्लोक में चाणक्य लिख रहे हैं। तज्ज दुर्जन समासर्गम भज साधु समागमम गुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यतम। एक जनरल लेसन दे रहे चाणक्य, बोल रहे हैं तुझ दुर्जन समासर्गम, दुर्जन व्यक्ति का त्याग, संग का त्याग करो। तो किसका संग करो? भज साधु संगम, भज साधु समागम, साधुओं की संगति करो। और क्या करो? गुरु पुण्यम अहोरात्रो, अहोरात्रम, दिन रात अच्छे कार्य करो, दूसरों के हित के कार्य करो। और स्मरा नित्यम अनित्यतम, और नित्य रूप से स्मरण करो अनित्य का। अनित्य क्या है? संसार अनित्य है। इस संसार में हम अनित्य हैं, शरीर अनित्य है, इस शारीरिक संबंध अनित्य है, इस संसार में प्राप्त होने वाले लाभ अनित्य है। तो अनित्य का नित्य स्मरण करना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? चाणक्य। चाणक्य जो कॉर्पोरेट जगत में चाणक्य सिखाते हैं वो श्लोक ये वाला नहीं सिखाते होंगे। वहां तो सिखाते हैं कैसे अनित्य का नित्य स्मरण करना है, और यहां सिखा रहे अनित्य का नित्य स्मरण करना है। बात एक ही है लेकिन भाव अलग है। वहां क्या सिखाते हैं? अनित्य का नित्य स्मरण करना है, और यहां क्या सिखाते हैं? ये सब अनित्य है, ऐसा स्मरण हमेशा रखना है। ये चाणक्य का भाव है। जनरल स्टेटमेंट है। एक छोटे से नीतिकारों ने छोटे छोटे स्टेटमेंट में कितनी इतनी बातें बोली है। प्रभुपाद जी कई बार चाणक्य की नीति कोट की है। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता। पंडित कौन? प्रभुपाद जी कई बार अपने प्रवचन में बोल रहे हैं। मात्रवत परदारेषु, जो दूसरे की स्त्री को मां के समान देखे। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्, और दूसरे का धन को जो मिट्टी के समान समझे। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, मैं चाहता हूं मेरा सम्मान हो तो मुझे सबको सम्मान देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई हिंसा ना करे तो मैं किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। मैं जैसा अपने लिए चाहता हूं दूसरे के लिए ऐसा भाव रखना, इस प्रकार जो सोचता है यह पश्चिती सह पंडिता, इस प्रकार का व्यक्ति पंडित है। ये प्रभुपाद जी कई बार श्लोक कोट किए। तो नीतिकारों ने जो छोटी छोटी नीतियां दी है जीवन में बहुत सीक्रेट है। जैसे चाणक्य नीति एक नीति करते हैं, बोलते दुर्जना परिहर्तव्यो विद्वान अलंकृतो सन। अरे कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, कितना भी उसके ऊपर मतलब उसमें बाहरी गुण हो, जैसे बहुत धनी हो सकता है, बहुत सारी डिग्री उसके पास हो सकती है, समाज में उसका बहुत यश या नाम हो सकता है, लेकिन अगर उसका चरित्र से वो दुर्जन है तो दुर्जना परिहर्तव्यो, दुर्जन का संग त्यागना चाहिए, चाणक्य कह रहे हैं। और
इसकी एनालॉजी दे रहे हैं, मणिना भूषिता सर्पा कि मसौना भयंकर। सारे सांपों में जिस सांप की मणि है वो ज्यादा भयंकर है। दुर्जन व्यक्ति है कोई बात नहीं, कोई संग नहीं करेगा, लेकिन जिस दुर्जन के पास भौतिक उपलब्धियां ज्यादा है तो व्यक्ति सोचेगा मैं इसका संग करूं, इसके पास पैसा ज्यादा है, इसका यश ज्यादा है, इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है, इसके पास डिग्री ज्यादा है, तो संग करने जाएंगे इस चक्कर में कि उससे कुछ लाभ प्राप्त हो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सांप की मणि को लेने के चक्कर में जाएगा, मणि तो बाद में मिलेगी, सांप पहले डस लेगा। तो चाणक्य कह रहे हैं कि इस प्रकार से मणिना भूषिता सर्पा किमसौना भयंकरा। तो नीतिकारों ने छोटी छोटी नीतियां दी है जो डे टू डे लाइफ में हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक नीतिकार ने लिखा है, पृथ्वी त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में 3 ही रत्न है। रत्न क्या होता है? रत्न, कोई रत्न बताइए, कोई रत्न का उदाहरण दीजिए। रत्न, हाँ, गोल्ड और डायमंड और हाँ पर्ल, जेम्स, है ना, ये रत्न के उदाहरण है। तो एक नीतिकार लिखते हैं कि पृथ्विया त्रीणि रत्नानि, 3 ही रत्न है पृथ्वी पर। क्या क्या? जलम, अन्नम, सुभाषितम। पृथ्वी पे केवल 3 रत्न है। कौन कौन से? जल, अन्न और मीठे वचन। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़या पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेय। लेकिन मूर्खों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दे रखी है। देखिए, एक नीति पूरे हमारे परसेप्शन को बदल के रख देती है कि संसार में 3 ही रत्न है, वास्तविकता में 3 ही रत्न है। जीवन में क्या चाहिए व्यक्ति को? पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, और कोई हमसे मधुर बातचीत करे, बस यही रत्न है। जिसके पास ये है वो जीवन में सबसे सुखी है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति किसको रत्न समझते हैं? मूढ़या पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेय। मूर्खों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दे रखी। तो जरा जरा सी नीति में पूरा हमारे परसेप्शन को बदलने की शक्ति है। इसलिए नीतिक शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे चाणक्य और नीति बता रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, मेरे साथ साथ बोलेगा, न विप्रपादोदक कर्दमानि, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वाधा कर विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि ग्रहाणि तानि, शमशान तुल्यानि ग्रहाणि तानि। समझ गया आप लोग? उनके घर शमशान के तुल्य है। किनके घर? ना पितृपादोदक कर्दमानि, जिसके घर में ब्राह्मणों के, वैष्णवों के चरण धुलाने के जल नहीं है। मतलब जो अपने घरों में वैष्णवों को आमंत्रित नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जिता नहीं, जब वेद शास्त्र, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों की गर्जना नहीं होती है, चिंतन विमर्श नहीं होता है, चर्चा नहीं होती है। और स्वाहा साधा कर विवर्जिता नहीं, जहां पे यज्ञ आदि नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार घर किसके तुल्य है? किसके तुल्य है? शमशान के तुल्य है। इस प्रकार का घर शमशान के तुल्य है। इसी प्रकार का एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में आता है। पृथु महाराज के घर में जब चतुष्कुमार आते हैं तो चतुष्कुमार का स्वागत करते हुए पृथु महाराज कहते हैं कि जिन घरों में भगवान के भक्तों का स्वागत नहीं किया जाता तो वो घर कैसे हैं? बोलते हैं, ब्याल आलय द्रुमावतीश्वरिक तकिल संपदा यद गृह तीर्थ पादिया पाद तीर्थ विवर्जित। ब्याल आलय, जिस घर में वैष्णव नहीं आएंगे तो कौन रहेगा? जो रहते वो सब क्या है? ब्याल, सांप। ब्याल आलय, ऐसे घर जहां पे वैष्णवों को आना जाना नहीं होता, वो घर किसके समान है?
सांप के बिल के समान। ब्यालालय ध्रुवमतेषु। कोई बोल सकता नहीं वो तो बहुत धनी व्यक्ति है, तो क्या? अरिक्त अखिल संपदा। कितनी संपदा है उनके पास? अरिक्त, कोई रिक्त स्थान नहीं है। मैं देखा कभी कभी कोई आईएएस ऑफिसर पकड़ में आता है तो जहां खोलो बिस्तर खोलो वहां पैसा, ऊपर में पैसा, फॉल सीलिंग करके उसमें पैसा भरा हुआ है, सोफे के अंदर पैसा भरा हुआ है, दीवान के अंदर पैसा भरा हुआ है, बाथरूम के अंदर पैसा भरा हुआ है, फ्लश के अंदर पैसा भरा हुआ है, कोई रिक्त स्थान नहीं है। अरिक्त अखिल संपदा, लेकिन ब्यालालय। लेकिन अगर वैष्णव को बुला करके उनके घर में वैष्णव को चरण धुलाने के लिए पानी नहीं है तो घर कैसा है? ब्यालालय। ये पृथु महाराज बोल रहे हैं, भागवत का श्लोक है। उसी प्रकार की बात चाणक्य कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। आप जब जानते हैं श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में पूरे ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन है। पूरे ब्रह्मांड की संरचना में जब स्वर्ग का वर्णन होता है तो स्वर्ग के देवता एक बात बोलते हैं धरती के लोगों के लिए और धरती में भी भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के लिए। स्वर्ग के देवता बोलते हैं, स्वर्ग के देवता बोलते हैं कि जिस स्थान पर 3 चीजें नहीं होती वो रहने योग्य स्थान नहीं। क्या क्या? ना जत्र वैकुंठ कथा सुधा बगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न जत्र जज्ञेश मखा महोत्सवः, सुरेश लोको अपि न वै ससेव्यताम्। न जत्र वैकुंठ कथा सुधापहा, जिस स्थान पर भगवान हरि की कथा नहीं होती, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, और जहां पर भगवान पर आश्रित वैष्णव को आना जाना नहीं होता, और जिस स्थान पर नाम संकीर्तन रूपी महोत्सव नहीं मनाए जाते, अरे भले ही वो सुरेश लोको अपि, देवताओं का लोक क्यों ना हो, रहने योग्य स्थान नहीं है। ये देवता स्वयं बोल रहे हैं कि हमारा लोग एक्चुअली रहने योग्य स्थान है नहीं। हर व्यक्ति चाहता है, कोई मर जाता है तो भले ही कितने पाप का कार्य किए उसके नाम क्या लिख देते हैं? स्वर्गीय। सबकी अभिलाषा कि एक बार थोड़ा स्वर्ग तो हो क्या हो, देख क्या हो क्या है। लेकिन देवता लोग टेस्टिमनी दे रहे कि अरे स्वर्ग रहने योग्य स्थान नहीं है सर। क्यों नहीं है? ना जत्र वैकुंठ कथा सुधा, कथा होती नहीं है। अरे अप्सराएं नाचेंगे तो उधर ध्यान देंगे कि कथा हो रही तो उधर ध्यान देंगे। और इसलिए फिर न साधुओं का आना जाना नहीं होता, कथा होती नहीं है, साधु आते जाते नहीं, तो नाम संकीर्तन भी चलता नहीं है, तो वो रहने योग्य स्थान नहीं है। इसलिए देवता लोग आकांक्षा करते हैं कब हमें भारत भूमि में जन्म मिले। और उसमें भी जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है उसमें भी कोई उत्कल प्रदेश का अगर कोई है, कौन कौन है उत्कल प्रदेश में बॉर्न एंड बॉटम? सभी है। और उसमें भी कोई जगन्नाथपुरी धाम में रह रहा था फिर उसके तो कहना ही क्या। फिर लिखा गया है, मुझे श्लोक याद नहीं, लेकिन शास्त्रीय प्रमाण है इसका। उत्कल के क्षेत्र में रहने वाले, विशेष में जगन्नाथपुरी में रहने वाले भक्तों की महानता देवता लोग के लिए दुर्लभ है। इसी प्रकार की बात यहाँ पे चाणक्य बोल रहे हैं। चलिए, चाणक्य बोल रहे कि साधुओं का दर्शन करने का क्या फल है? साधुनाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थभूता हि साधवः, कालेन फलते तीर्थम, सद्य साधु समागमः। इस प्रकार का वैष्णव गीत भी है, किसी को याद है? साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन करने मात्र से पुण्य हो जाता है। तीर्थभूता ही साधवः, दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग। तीर्थभूता ही साधु, साधु ही तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, जहां साधु हो वही स्थान तीर्थ है। जब प्रभुपाद जी वृंदावन गए अपने शिष्यों को लेकर के, तो प्रभुपाद जी क्लास में बैठे हुए, देखा कोई भी नहीं है क्लास में, सब लोग कहाँ गए? बोले प्रभुपाद जी कोई बांके बिहारी का दर्शन कर रहा है, कोई राधा रमण का दर्शन कर रहा है, कोई लोही बाजार में घूम रहा है, सब तीर्थ दर्शन में लगे हुए हैं। बोले तीर्थ यहाँ है, इधर आओ, सबको बुलाओ। जहां साधु है वहां तीर्थ है। तीर्थ भूता ही साधु, जहां साधु है वही स्थान तीर्थ है। अरे साधु ऐसे होते जो हृदय में तीर्थ लेके घूमते हैं, जहां बैठ जाए वो तीर्थ है। ये तो कैसे संभव हो सके कि प्रभुपाद जी पूरे विश्व में वृंदावन को ले गए, पूरे विश्व में जगन्नाथपुरी को ले गए? क्योंकि हृदय में तीर्थ है।
तो ये बात चाणक्य बोल रहे हैं कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम, दर्शन करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। तीर्थ भूता ही साधवा, काले ना फलते तीर्थ। हमारी गंगा में जब स्नान करेंगे ज्यादा समय लगेगा, गंगारा परश पहले पश्चाते पावन, बहुत समय लगता है। गंगा में कितने दिन डुबकी मारेगा तो व्यक्ति शुद्ध होगा। काले ना फलते तीर्थम, लेकिन सद्य हो तुरंत साधु समागम, साधु की संगति करके तुरंत शुद्ध होता है। देखिए सेम सिद्धांत जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने किया है वो चाणक्य देते हैं। ये सब चाणक्य नीति है। कोई सोचा है चाणक्य नीति में ये होता होगा? कॉर्पोरेट जगत में ये सिखा रहे होंगे। अब देखिए चाणक्य थोड़ा और रसिक होते जा रहे हैं। मैं 2-4 श्लोक और बताऊंगा कि चाणक्य की भक्ति बढ़ती चली जा रही है। देखिए जरा, चाणक्य कह रहे हैं कि भगवान हे रघुपति, हे भगवान रामचंद्र, मैं आपकी तुलना किससे करूं? किससे करूं मतलब आपकी तुलना में कल्पवृक्ष से करूं? करते ना कभी भगवान की तुलना, भगवान की तुलना, भगवान के धाम की तुलना करते चिंतामणि कल्पवृक्ष। तो भगवान की तुलना भी कभी कभी कल्पवृक्ष से करते हैं, भगवान के धाम की तुलना भी कल्पवृक्ष से करते हैं। तो चाणक्य बोले कि भगवान रामचंद्र विचार कर रहे हैं, विचार में बैठे हुए चाणक्य बोल रहे हैं मैं आपकी तुलना किससे करूं? कल्पवृक्ष से करूं? एक कल्पवृक्ष तो काष्ठम, लकड़ी, भले कल्पवृक्ष है तो लकड़ी नहीं, तो ये अच्छी तुलना नहीं। तो सुमेरु पर्वत से करूं? अब सुमेरु पर्वत के समान गोल्डन, सुमेरु कैसा होता है? स्वर्णिम आभा है जिसकी। लेकिन सुमेरु तो पर्वत है, पहाड़ है, अचल है, चलता भी नहीं है, इससे क्या तुलना करूं? चिंतामणि, चिंतामणि से करूं? चिंतामणि तो है तो, लेकिन अल्टीमेटली पत्थर ही ना। भगवान रामचंद्र, आपको तो मैं पत्थर से करूंगा ना। आप सूर्यवंशी है, आपकी तुलना मैं सूर्य से करता हूं। सूर्य से तुलना कैसे करूं? सूर्य जलाता है, बड़ी गर्मी, देखिए अभी सूर्य जला रहा है, सूर्य से नहीं कर सकता। हाँ, तो चंद्रमा से करता हूं। लेकिन चंद्रमा में समस्या है क्या? चंद्रमा में समस्या क्या है? 2 समस्या चंद्रमा में। क्या क्या? एक तो चांद पे भी दाग है, और दूसरा चंद्रमा भी क्षय होता है। अगर मैं भगवान की तुलना चंद्रमा से करूं तो चंद्रमा की तो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के बीच क्षय होता है, तो मैं कैसे आपकी तुलना करूं भगवान? फिर मैंने कि फिर किससे करूं तुलना? तो आपकी तुलना मैं कामधेनु से करता हूं। कामधेनु क्या है? आध्यात्मिक जगत में पाई जाने वाली गाय, जो सभी की कामनाओं की पूर्ति करती है। कभी कभी बोलते हैं कि भगवान तो कामधेनु है, सबकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। लेकिन कामधेनु से आपकी तुलना कैसे करूं? अल्टीमेटली कामधेनु है तो एक पशु ना, तो भगवान मैं आपकी तुलना पशु से करूंगा ना। कभी कभी लोग तुलना करते कि अरे भगवान तो बलि के समान देने में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का नाम है भरतराज, जो वरदान देने में राजा है। तो जैसे बलि ने अपना सब कुछ दे दिया, भगवान अपना सब कुछ दे देते अपने भक्त को, तो अपना सब कुछ देने में नाम आता है बलि का। तो भगवान मैं आपकी तुलना बलि से करूं? लेकिन बलि तो दैत्य है, एक दैत्य से आपकी तुलना कैसे कर सकता हूं? बोले फिर किससे करें? आपकी तुलना मैं कामदेव से करता हूं। नहीं बोलते गायत्री जो गायत्री करता है, भगवान की तुलना कामदेव से करते हैं। भगवान कामदेव के समान है, जो गोपियों के मन को हरण कर लेते हैं। मदन मोहन है, मदन को भी मोहित कर लेते हैं। कंदर्प कोटि, कोटि कोटि कामदेव के समान है। तो भगवान आपकी तुलना कामदेव से करोगे? कामदेव से तुलना कैसे करो? कामदेव को तो भस्म कर दिया था शिव जी ने, नष्ट तनुर, उनकी तनु नष्ट हो गई, तो इनसे भी तुलना नहीं कर सकता। तो फिर चाणक्य कंफ्यूज हो रहे कि भगवान आपकी तुलना करो किससे? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं कि हम बोलते हैं ना भगवान के चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, नाभि कमल। तो एक भक्त बड़ा ही रोते रोते भगवान के पास जाके बोलता है भगवान मेरा एक जगत जगत के कमल से आपकी तुलना करनी पड़ रही है, क्योंकि क्या करें, इस संसार में कमल से अधिक सुंदर कुछ नहीं है। मतलब ये लीस्ट तुलना है, लास्ट में अगर कुछ नहीं मिला तुलना करने के तो लास्ट है कमल। तो भक्त को बड़ा बुरा लगता है कि भगवान मुझे आपकी तुलना एक कमल से करनी पड़ रही है।
कि इससे सुंदर और कुछ है नहीं इस जगत में, और इसके ऊपर का मुझे कुछ पता नहीं। तो उसी प्रकार से चाणक्य विलाप करते कह रहे हैं कि मैं कल्प वृक्ष से आपकी तुलना नहीं कर सकता क्योंकि कल्प वृक्ष लकड़ी है, मैं सुमेरु से आपकी तुलना नहीं कर सकता क्योंकि सुमेरु पर्वत है, मैं चिंतामणि से आपकी तुलना नहीं कर सकता क्योंकि चिंतामणि पत्थर है, मैं सूर्य से आपकी तुलना नहीं कर सकता क्योंकि सूर्य जलाता है, मैं चंद्रमा से आपकी तुलना नहीं कर सकता क्योंकि चंद्रमा क्षय होता है, मैं कामदेव से आपकी तुलना नहीं कर सकता क्योंकि कामदेव के शरीर को शिव जी ने भस्म कर दिया, मैं बलि से आपकी तुलना नहीं कर सकता क्योंकि बलि दैत्य सुत है, और मैं कामधेनु से आपकी तुलना नहीं कर सकता क्योंकि कामधेनु गाय है। तो भगवान रामचंद्र मैं कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि मैं आपकी तुलना केवल आपसे कर सकता हूं और किसी से नहीं कर सकता। ये देखिए कितना चाणक्य का भाव है, आपकी तुलना आपके अलावा दूसरा और कोई द्वितीय नास्ति, आपकी तुलना किसी से फिट नहीं बैठती है। इस प्रकार चाणक्य बोल रहे हैं। आइए आगे बढ़ो। अब चाणक्य ऐसी बात बोलो जो आप लोगों को कभी नहीं सुनी होगी। चाणक्य बोल रहे हैं, थोड़ा मृदंग बजाइए जरा, धप धप धिक्तान करिए, थोड़ा धिक्तान करिए मृदंग का, धिक्तान करिए थोड़ा मृदंग पे। ये मृदंग क्या बोला? क्या बोला मृदंग? क्या बोला मृदंग? फिर से बोलिए, थोड़ा फिर से बुलवाइए। क्या बोला ये मृदंग? क्या बोला? समझे क्या बोला? कोड समझे आप लोग? कोई समझा मृदंग क्या बोला? चाणक्य बता रहे क्या बोला, सुनिए मेरे साथ से बोलिए। जेशाम श्रीमद् यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्ति नराणां येषामाभीर कन्या प्रिया सून कथने नानुरक्ता रसज्ञा येषां श्री कृष्ण लीला ललिता रस कथा सदरौ नैव करणौ धिक्तां धिक्तां धिक्यतां कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदंगः। मृदंग क्या बोलता है? ध्यान से सुनिए। मृदंग बोलता है, अरे जिसके मन में, जिसके हृदय में येषाम श्रीमद् यशोदा सुता पद कमले नास्ति भक्ति नराणां, अरे जिस मनुष्य के हृदय में यशोदा सुत के यानी कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं है, जिस व्यक्ति के पास येषाम अभिर कन्या प्रिया सोना कथने नरोक्तो रसज्ञा, जो वन कन्या है, जो श्रीमती राधा रानी है, उनकी कथा सुनने में जिसका रुझान नहीं है, येषाम श्री कृष्ण लीला ललिता रस कथा सदरो नैव करणौ, जिसके कान भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनते, तो मृदंग कह रहा है कि उनका जीवन धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार 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 है। समझे? धिक धिक का मतलब समझे? क्या है मुझे बता के बताइए, क्या समझे? क्या निकली आवाज? थोड़ा बताइए क्या क्या बोल रहा है मृदंग? धिक 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 सुनाई दे रहा है? धिक का मतलब क्या है? धिक का मतलब क्या है? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। क्या धिक्कार है? क्या धिक्कार है? जो भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनता, जो संडे क्लास में नहीं आता, क्या है उसका जीवन? धिक्कार है। एक दो श्लोक और बच्चे इसको खत्म करते हैं। हस्तदान विवर्जितौ श्रुतिपतौ सरस्वद्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थं गतौ अन्यायर्जित वित्तपूर्णम् उदरम् गर्वेण तुंगं शिरो रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्यम बतु
हैं जम्बुक माने? जानते हैं उड़िया में जम्बुक बोलते हैं क्या? हाँ? इसको जाम्बू जाम्बू फ्रूट्स होते हैं ब्लैक कलर। जम्बुक माने जो सियार जो डेड बॉडी खाता है जो जंगल में, जैकाल उड़िया में क्या बोलते हैं? बिलवा। जम्बुक संस्कृत में जम्बुक कहते हैं। तो चाणक्य कह रहे हैं जम्बुक तुम क्या खाते हो? जम्बुक क्या खाता है? जो बाकी जानवर किसी को मार देते हैं तो जो मरा हुआ जो डेड बॉडी को जम्बुक खाता है। कितना अपवित्र चीज खाता है ना। बोलते किसी का भी डेड बॉडी खाना, लेकिन इन लोगों का डेड बॉडी मत खाना। किन लोगों का? हस्ते दान विवर्जित, जिनके हाथ दान नहीं देते। प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दीजिएगा, जो इस्कॉन मंदिर में आकर के इस्कॉनपुरी में दान नहीं करता, हस्ते दान विवर्जित, श्रुति पकड़ो, सरस्वती, जो कान इसकी भवानी कथा नहीं सुनते, नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते, जो नेत्रों से भगवान के साधुओं का दर्शन नहीं करते, पादौ न तीर्थम गतौ, जिनके चरण तीर्थों की यात्रा नहीं करते, अन्याय अर्जित वित्त पूर्ण मुद्रम, जो अन्याय से अर्जित करके धन से अपने पेट को भरते हैं, और गर्भेण तुंगम शिरो, और गर्भ से चलते हैं। जम्बुक इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर को तुम मत खाना। क्यों? अरे तुम इनके शरीर को खाओगे तुम अपवित्र हो जाओगे। तो वैसे जम्बुक अपवित्र है, लेकिन ऐसे लोग के शरीर को खाएगा तो और निश्चित रूप से अपवित्र हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं? चाणक्य। 2 श्लोक और आएगा। अब चाणक्य कह रहे हैं कि संसार में देखिए सबको अपने भरण पोषण की चिंता है, जिंदगी कैसे चलेगी आगे, है ना। तो चाणक्य इसका समाधान दे रहे हैं। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते अर्भका जीवनाय जननी स्तन्यं कथं निर्मये इति आलोच्य मुहुर्मुहुः जदुपते लक्ष्मीपते केवलम् पदाम्बोज सेवनेन सततं कालो मयनीयते। चाणक्य कह रहे का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। अरे हरि जो विश्वम्भर है, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, अगर उनकी कीर्ति का गान करने में मैं लगा हुआ हूं तो मुझे जीवन की क्या चिंता? का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। कोई प्रमाण है आपके पास? कोई प्रमाण है कि भगवान हरि विश्व का भरण पोषण करते, सबको पालते पोसते? कोई प्रमाण है? बोले हाँ है। नोचेत अर्भ का जीवन है जननी स्तन्यम कथम निर्मये। अरे बच्चा पैदा होता है, जननी के स्तन में दूध कौन भरता है? डॉक्टर भरता है, वैज्ञानिक भरता है, अमूल वाले भरते हैं, ओमफेड वाले भरते हैं, कौन भरता है? तो जब जननी के स्तन में दूध भरने वाला वो है, जो चोंच दी तो दाना भी देगा, तो ये बात जब मैं चिंता करता हूँ, मुझे सारी चिंता खत्म हो जाती है। इतनी आलोच्य मुहुर्मुहुः, बारंबार मैं यही विचार करता हूँ, हे जदुपते, हे लक्ष्मीपते, मुझे क्या चाहिए? केवल क्या चाहिए? त्वत्पदाम्बुज सेवनेन सततम, केवल आपके चरण कमल की सेवा चाहिए सतत। इस तरह में समय बीत जाए मेरा, कर लो मैं नियत। ये चाणक्य का भाव है। प्रमाण दे रहे कि अरे जब बच्चा पैदा होता है तो जननी के स्तन में जो दूध भरता है तो उनको उसकी टेंशन है, तो हमारी टेंशन नहीं लेते अगर हम हरि विश्वम्भर गीयते, हरि का कीर्ति का गान कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो हमारी टेक केयर करेंगे। ये भाव किसका है? चाणक्य का। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः बान्धवा विष्णु भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अरे जो ये मान लिया कि मेरी माँ लक्ष्मी देवी मेरी माँ है, जनार्दन मेरे पिता है, और सभी विष्णु भक्त मेरे बंधु बांधव है, इस प्रकार व्यक्ति के लिए पूरा संसार ही अपना खुद का घर है। कोई
कई भी देश में नहीं है, वो हर जगह अपने देश में है। स्वदेशो भुवनम त्रयम, वो तीनों लोग में कहीं चला जाएगा, अपने घर में। बस क्या समझना पड़ेगा कि लक्ष्मी देवी हमारी माँ है, जनार्दन हमारे पिता है, और सारे विष्णु भक्त हमारे रिलेटिव्स हैं। इस प्रकार व्यक्ति की चेतना हो तो त्रिभुवन में भी कहीं जाएगा तो अपने घर में। कितना सिंपल नीति है, अभय हो जाएगा। कौन कौन चाहता है जीवन में बहुत ऊपर उठे, इतना ऊपर उठे कि इंद्र के समान आपका भी यश हो, आपकी भी ख्याति हो, आपकी भी क्या कहते हैं प्रोस्पेरिटी हो। तो चाणक्य समाधान दे रहे, क्या समाधान दे रहे? स्वहस्तग्रथिता माला स्वहस्तग्रस्त चंदनम स्वहस्तलिखितं स्तोत्रम स्रक्कस अपि श्रियं हरे। अगर कोई चाहता है कि मुझे इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य प्राप्त हो, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आकर के भगवान के लिए फूल चुन करके भगवान के लिए खुद से अपने हाथों से माला बनानी है। स्वहस्तग्रथितम माला और स्वहस्तग्रथितम चंदनम, और अपने हाथों से भगवान के लिए क्या करना है? चंदन घिसना है। स्वहस्तलिखितम स्तोत्रम, भगवान की स्तुति में सुंदर स्तोत्रों को अपने हाथों से लिखना है। कोई केवल इतना करता है तो लाभ क्या उसका? उसमें इस प्रकार के व्यक्ति को इंद्र से बढ़कर ऐश्वर्य प्राप्त होता है। चाणक्य मतलब कॉर्पोरेट लैडर में सफलता के सूत्र बता रहे हैं। क्या है सूत्र? कॉर्पोरेट जगत में टॉप जाने का सूत्र क्या है? कितना टॉप? कितना टॉप? इंद्र तक पहुंच जाने का सूत्र बता रहे हैं। क्या करना है? आकर के गौरताई के लिए अपने हाथों से माला बनानी है, गौरताई के लिए अपने हाथों से चंदन घिसना है, और उनकी स्तुति में अपने हाथों से श्लोक लिखना है। गीता भागवत श्लोक अपने हाथ में लिख के पॉकेट में रख के याद करिए। समझते क्या चाणक्य कह रहे हैं? ऐसा कोई करता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को इंद्र से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो इस संसार में कॉर्पोरेट जगत में तो ऊपर जाना छोड़ दीजिए, इंद्र से ऊपर लास्ट श्लोक आज की चर्चा का टाइम मैनेजमेंट का सूत्र बता रहे चाणक्य कि जीवन कैसे काटना चाहिए, दिन कैसे काटना चाहिए व्यक्ति को। हम हर व्यक्ति प्रश्न पूछते ना कि हमारा दिन कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो बोल रहे हैं प्रातुर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमता। चाणक्य कह रहे सुबह सुबह जुए की चर्चा करनी चाहिए। सुबह सुबह जुए की चर्चा करनी चाहिए, और दोपहर में स्त्री प्रसंगतः, दोपहर में स्त्रियों की चर्चा करनी चाहिए, और रात्रो चोर प्रसंगिना, रात को चोरों की चर्चा करनी चाहिए। इस प्रकार से दिन काटना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से अपना दिन काटता है। सुबह क्या करना चाहिए? जुआ की चर्चा करनी चाहिए, दोपहर में स्त्रियों की चर्चा करनी चाहिए, और रात में चोर के बारे में चर्चा करके सो जाना चाहिए। क्या अर्थ हुआ इसका? द्यूत प्रसंगेना मतलब महाभारत। प्रातुर्द्यूत प्रसंगेना, सुबह सुबह जुए की चर्चा करनी चाहिए, मतलब जुआ की चर्चा माने महाभारत। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, मध्याह्न में स्त्री की चर्चा करनी चाहिए माने रामायण। और रात्रौ चौर प्रसंगेन, रात को कृष्ण। चोरागर्गण्यम पुरुषम नमामि, चोर की चर्चा करनी चाहिए। इस प्रकार से कालो गच्छति धीमता, बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से अपना समय काटता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सब चाणक्य के भक्तिमय श्लोकों का तो चाणक्य के इस पहलू से हम लोग अपरिचित हैं, है ना। हम लोग कभी भी हम टेलीविजन में देखते चाणक्य दिखाया जाता है हमको अखंड भारत, है ना, और पॉलिटिक्स और राजनीति और इस प्रकार दिखाया जाता है, लेकिन चाणक्य के भक्तिमय एस्पेक्ट को टेलीविजन में, मूवीज में, पॉपुलर मीडिया में कभी नहीं दिखाया जाता।
लेकिन अगर आप चाणक्य नीति पढ़ेंगे तो ये सब श्लोक चाणक्य नीति के हैं, जहाँ पे चाणक्य खुल करके अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई कमेंट हो तो